चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग साइंस का सेकेंड जो हमारा चैप्टर सेकेंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड होम, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ हमारे फोर्स मीन्स दुश्मन भी होते हैं। मीन्स कि कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जिनसे हमको फायदा मिलता है और कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ मतलब कि डिसीज, कुछ ना कुछ हमें उनसे नुकसान होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, हमको कर्ड और ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. तो क्लास 7th में तो आपने ये पढ़ा ही होगा, जो मिल्क होता है वो कर्ड में किसकी वजह से बदलता है, एक बैक्टीरिया की वजह से बदलता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी वजह से क्या होता है, कर्ड में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टो बैलिकस, लैक्टोबैलिकस, यही क्या करता है, यही मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। कर्ड में ठीक है, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। कर्ड में Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. और ऐसे कई सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं, इन फूड आइटम्स को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि चीज हो गया, पिकल्स हो गए, ऐसे भी और कई सारे आइटम्स हैं। An important ingredient of rava, जो आपका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा, जिसको हम सूजी बोलते हैं इडली बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें एंड भटूरास इन कर्ड। कैन यू गेस व्हाई? जो हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं इडली बनाने के लिए, हम सूजी का यूज करते हैं, और भटूरे बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कर्ड का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो अच्छे से उनको क्या कर सके, फुला सके, है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मम्मी आपकी भटूरे बनाती हैं तो क्या करती हैं, मैदा में कर्ड को डालती हैं, मिक्स कर देती हैं अच्छे से, और उसको कुछ टाइम के लिए रख देती हैं ताकि क्या हो सके, वो अच्छे से फूल सके, है ना। यस मैम। इसीलिए करनी है ताकि क्या हो, उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सके, उसको अच्छे से फुला सके, ताकि वो क्या बने, ताकि वो डिलीशियस और बहुत टेस्टी बने। ठीक है, yeast produces rapidly and produce फिर है हमारा yeast reproduce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. yeast क्या करता है, yeast बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और गैस के जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डो को पूरा फिल कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो डो का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक,
मीन्स आपने सुना होगा ना कि हम लोग सिंगल कप मलते हैं, वो जैसे आपने मैदा मली भटूरे के लिए, वो आपने सिर्फ कुछ लोगों के लिए मली, पर वो क्या होती है, वो कुछ देर के बाद में क्या हो जाती है, वो फूल जाती है और क्या बन जाती है, वो डबल बन जाती है। इसलिए बन जाती है क्योंकि उसमें क्या भरे होते हैं, उसमें गैस के बबल्स भरे होते हैं। This is the basis of the use of yeast in industry for making breads, pastries and cakes. और इसी वजह से क्या होता है, जो भी बेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, ब्रेड केक बनाने के लिए। ब्रेड पेस्ट्री केक। हाँ, जितने भी मतलब कि बेकिंग फूड्स होते हैं उन सब में ज्यादातर ईस्ट का यूज किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो फूल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो गौरव रीड करो। Yes, ma'am. Commercial use of microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, अल्कोहल, wine and alcohol, wine एसिटिक, and alcohol and एसिटिक added एसिड। vinegar. आगे जो पॉइंट आ गया। हाँ ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे यूज करते हैं, अल्कोहल बनाने में, वाइन्स बनाने में, और जो एसिटिक एसिड होता है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, इसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। चलो आगे पढ़ो। Yes, ma'am. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए ईस्ट का क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। चलो आगे पढ़ो। For this purpose, yeast is grown and natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. क्या होता है, फॉर द पर्पस ईस्ट, ईस्ट का जो यूज किया जाता है वो ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स में। ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, कौन से ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है, बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फ्रूट जूस। इसमें क्या होता है, इनमें ज्यादा से ज्यादा यीस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है गौरव, थोड़ा सा Yes, ma'am. अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करो। ठीक है, Yes, ma'am. बैठ के रीड करा करो, थोड़ी सी अपनी इम्प्रूव करो रीडिंग। ठीक, चलो आगे Yes, पढ़ो। ma'am. मैम एक्टिविटी पढ़ना है? नहीं मैम एक्टिविटी नहीं पढ़ना मैम, ये यहाँ से। नहीं नहीं, एक्टिविटी नहीं पढ़ना, उसके बाद का पढ़ो। Currently दिस now, इज द स्मेल, दिस इज द स्मेल से पढ़ो। this is the smell. इधर है मैम। एक्टिविटी 2.4 है, उसके Yes, sir, बाद जो ऊपर। लाइन है ना, हाँ Yes, sir. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. क्या होता है, जो अल्कोहल की स्मेल होती है उसमें क्या होता है, उसमें शुगर होता है और उसी शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ईस्ट कन्वर्ट कर देता है। आगे पढ़ो। उसी मतलब शुगर को Process of ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आगे पढ़ो। this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. हाँ, यही जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, शुगर
ये जो प्रोसेस होता है जिसमें शुगर आपकी कन्वर्ट होती है अल्कोहल अल्कोहल में, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जब आपका फर्मेंटेशन शुगर इसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल इस प्रोसेस, हाँ, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। चलो राधिका आगे का पढ़ो। राधिका आगे से कंटिन्यू करो। मेडिकल यूजेस मेडिकल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। Yes, ma'am. Medical use of microorganism. Whenever you fall in the doctor may give you some antibacteria, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, antibiotic tables, capsules or टैबलेट्स, injections such. Yes, वो ma'am. टैबलेट है, टैबलेट, टैबलेट्स, Yes, ma'am. Tablets, एंटीबायोटिक टैबलेट्स, antibiotic tablets, capsules, or injections such as of penicillin. पेंसिलिन, पेंसिलिन। जब भी आप Penicillin. बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ देते हैं और उन दवाइयों में आपको क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। और वो एंटीबायोटिक किस फॉर्म में होती है, या तो टैबलेट के फॉर्म में होती है या फिर इंजेक्शंस या कैप्सूल्स के फॉर्म में होती हैं। और ये कौन सी एक हो सकती है एंटीबायोटिक, पेंसिलिन, ज्यादातर कौन सी होती है, पेंसिलिन होती है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। The source of these medicine is microorganism. तो ये जो मेडिसिन बनती है ये किसकी वजह से बनती है, ये बनती है माइक्रो Microorganism. ऑर्गेनिज्म की वजह से। चलो आगे। These medicine kill or stop the growth of disease causing microorganism. तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करते हैं, जो भी अगर आपके बॉडी के अंदर सपोज करिए आपको फीवर हो रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या आए होंगे, जो फीवर के बैक्टीरिया या वायरसेस है वो आए होंगे, है ना। तो क्या होगा, Yes, जब sir. डॉक्टर आपको ये एंटीबायोटिक्स दे देगा, फीवर की एंटीबायोटिक दे देगा, तो वो क्या करेगा, फीवर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मैम उनको उसको क्या किल कर करेगा, देती हूँ. उनको किल कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको फीवर नहीं होगा। चलो आगे पढ़ो। Such medicines are called antibiotics. हाँ, और यही जो मेडिसिन होती है यही मेडिसिन एंटीबायोटिक कहलाती हैं। आगे पढ़ो। These days, a number of antibiotics are being produced प्रोड्यूस, from bacteria and fungi. Spirito. आज के टाइम पे ये जो एंटीबायोटिक ज्यादा से ज्यादा बनाई जा रही हैं ये बैक्टीरिया और फंगी से ही बनाई जा रही हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोमेनिक, टेट्राक्लिनिक एंड एरिथ्रोकेमिन। ये क्या है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर क्या करता है, देता है। चलो आगे पढ़ो। जो किससे बनी होती है, फंगी और बैक्टीरिया से बनी होती है। Are some of the from the यहाँ से पढ़ो, द diseases. एंटीबायोटिक्स, द एंटीबायोटिक्स से पढ़ो। मैम कहाँ से? नेक्स्ट पेज, सेकेंड लाइन, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। मैम नेक्स्ट पेज, मिला।
The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. तो ये क्या होता है, आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा किसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिससे क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा जो डिसीजेस की वैरायटीज है उनको सही कर किया जा सके। क्योर का मतलब होता है सही करना। ठीक है, चलो मिल गया। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ो। मैम यहाँ से एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द हाँ, antibiotic are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in माइक्रोवेव। animals. हाँ, तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है इनको क्या किया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है इसमें लाइफ स्टॉक्स और पोल्ट्री में, ताकि इनको चेक क्या किया जा सके, इनको हम जो एंटीबायोटिक्स बनाए हैं इनको चेक कर सके कि ये क्या है, ये सही बने हैं कि नहीं बने हैं, मींस इसको ह्यूमंस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ो। They are also used to control many plant diseases. हाँ, और यही जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको कई क्या करते हैं, इनको कई सारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट डिसीजेस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अयाज अब वैक्सीन पढ़ो। Yes, ma'am. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसको कैसे लेंगे, सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, तभी क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स को लेंगे। चलो आगे पढ़ो। Also you must complete the course prescribed by the doctor. फिर डॉक्टर ने आपको जितने दिन के लिए मेडिसिन लेने के लिए बोला है, हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट उतने दिन मेडिसिन को लेंगे। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drugs less effective when you might need in its future. अगर आप क्या करोगे, अगर आप इन एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी लोगे, मीन्स अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप फिर भी क्या करोगे, इन एंटीबायोटिक्स को लोगे, तो क्या होगा, ये फ्यूचर में जब भी अगर आपको कोई बीमारी होगी, जब आपको इन एंटीबायोटिक्स की जरूरत होगी, तो ये क्या हो जाएंगी, ये लेस इफेक्टिव हो जाएंगी, मीन्स आपकी बीमारी के ऊपर ये एंटीबायोटिक्स कोई भी काम नहीं करेंगे। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. हाँ, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग अननेसेसरी ही इसको लेंगे, तो ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियाज है, जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज है, उनको किल कर देंगी। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, as these are caused by viruses. अब ये जो एंटीबैक्टीरियाज होते हैं, ये जो भी डिसीजेस आपको वायरसेस की वजह से होती है, उनसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं करती, जैसे कि कोल्ड और फ्लू हो गया। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ो। वैक्सीन। Vaccine. Why are children, infants given vaccination? अच्छा ये बताओ, जो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको हम वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं? जितने भी मेजर डिसीजेस होते हैं हम उन सबकी वैक्सीनेशन करवाते हैं ना बच्चों को, इसलिए करवाते हैं ताकि क्या हो, अगर उनको इन केस फ्यूचर में कोई डिसीज हो जाती है तो जिससे वो क्या कर सके, अगर उनके बॉडी में वो बैक्टीरिया पहले से ही पड़ा होगा तो क्या होगा, उनको पता रहेगा उनको कैसे फाइट करना है उस बैक्टीरिया से, वो क्या कर लेंगे, फिर इजीली फ्यूचर में उन बैक्टीरिया से फाइट कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, इसीलिए
बच्चों को, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, सबको बचपन में ही वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी नया माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है? हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स रिलीज करती है, मीन्स एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जो क्या करती है, जो भी नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है ताकि वो क्या कर सके, उनके साथ में फाइट कर सके। आगे पढ़ो। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. अगर एक बार क्या हुआ, हमने, हमारी बॉडी ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर लिया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को याद रहेगा। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने दोबारा हमारी बॉडी के ऊपर एंटर किया तो क्या होगा, हमारी बॉडी को पता होगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको किस तरीके से और कैसे फाइट करनी है। चलो आगे पढ़ो। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अगर कोई भी डेड या वीक माइक्रोब क्या करता है, हेल्दी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो बॉडी क्या करती है, बॉडी उसकी जो माइक्रोब होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके सुटेबल एंटीबॉडीज को रिलीज करती है और वो क्या कर देते हैं, एंटीबॉडीज उनको किल कर देते हैं। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. और क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज होती है ये हमेशा हमारे बॉडी में ही रहती हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा, कोई भी माइक्रोब क्या करेगा, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज रिलीज होंगी और क्या करेंगी, उनसे फाइट करेंगी, जिससे क्या होगा, हम लोग सेफ रहेंगे और हमें क्या नहीं होंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा डिसीजेस नहीं होंगे। चलो आगे पढ़ो। This is how a vaccine works. इसी तरीके से, ये जो तरीका आपने पढ़ा एंटीबॉडीज वाला, इसी तरीके से क्या होता है, जब वैक्सीनेशन होता है ये भी इसी तरह काम करता है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जिसका क्या होगा, अगर जिसका हम वैक्सीनेशन ले लेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग इजिली इन्फेक्ट, या फिर अगर हमें वो अफेक्ट करता है तो हम लोग उससे क्या होंगे, बच जाएंगे। जैसे डिसीजेस कौन सी है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है और हेपेटाइटिस है। इनकी क्या होते हैं, इनकी जो है हमें जो वैक्सीनेशन होती है वो हमें इन्फेंट मींस जब हम लोग बेबी थे, बचपन में ही हमको दे दिए जाते हैं। तब क्या होता है, तब हमें पता होता है, हमारी बॉडी को पता हो चलता है कि हमें कैसे बॉडी को फाइट करना है। जब एक बार सारे एंटीबॉडीज फाइट कर लेते हैं उससे, तो क्या होता है, फिर आगे के लिए फ्यूचर में अगर ये फिर से क्या करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी को पता होगा कि उसको कौन से एंटीबॉडीज को रिलीज करना है ताकि क्या कर सके, इनसे फाइट कर सके और हमारी बॉडी को इस डिसीज होने से बचा सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम लोग को वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है। ठीक है, Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था, मतलब कि खोजा था, और कब करा था, 1798 में किया था। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. तो आपको पता ही होगा बचपन में क्या हुआ था, हमें कई सारे इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि क्या कर सके, हम अपने आप को बचा सके जो भी डिसीजेस होनी है। Can you prepare a list of these diseases? तो क्या आप इन जो डिसीजेस हैं इनकी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो? You may take help from your parents.
और जो भी आपको जिस जिस डिसीजेस की वैक्सीनेशन लगी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उनको कौन कौन सी डिसीजेस की वैक्सीनेशन लगाई गई है, जिससे क्या कर सकें आप एक लिस्ट बना सकें। चलिए आगे पढ़िए। It is essential to protect all children against these diseases. तो ये जरूरी है कि हम क्या कर सकें, हम सभी बच्चों को ये जो बीमारी है इससे बचा सके, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी वैक्सीन है ये क्या है, आपके आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, आगे। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. तो आप लोगों ने क्या होगा, आपने टीवी पे आपने और न्यूज़पेपर में कई सारे एड्स देखे होंगे जिसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन का आपने एड देखा होगा ना, 2 बूंद जिंदगी की, तो वो किसका है, वो पल्स पोलियो प्रोग्राम का है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप बच्चों को क्या पिलाओगे, पोलियो पिलाओगे, तो उससे क्या होगा, उनको जो पोलियो से रिलेटेड बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। आपने देखा होगा। आगे पढ़ो। अयास आगे पढ़ो। Polio drops given to children are actually a vaccine. जो भी पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती है वो रियलिटी में क्या होती है, वो एक्चुअली में वैक्सीन होती है। ठीक है, आप सब worldwide campaign. आप सबने बचपन में पी होगी, आपको दी गई होगी पोलियो की, याद है किसी को? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो वो ma'am. एक्चुअली में क्या थी, वो एक्चुअली में वैक्सीनेशन थी। और वो क्या थी, कुछ इंजेक्शंस कैसे होते हैं, आपको ज्यादातर इंजेक्शंस यहाँ पे मिलते हैं हाथ पे, पर जो पोलियो की थी, पोलियो की वैक्सीनेशन आपको 2 ड्रॉप्स पिलाई गई थी, जिससे क्या हुआ था, आप लोगों को, हाँ, जो भी पोलियो से रिलेटेड बीमारियां हैं उससे आपको बचाया जा सके। चलिए आगे पढ़िए। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. तो अब क्या किया गया, स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स बनाए गए, जिससे क्या हो सके, जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी कंट्रीज है, सब क्या कर सके, स्मॉल पॉक्स से फाइट कर सके। उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए। आगे पढ़ो। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो आज के टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिससे क्या कर सके, यंग ह्यूमंस को और जो बाकी के दूसरे एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके डिसीजेस से। तो बताओ, आज तुम लोग को इतना समझ में आया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए कितने फ्रेंडली होते हैं, कितने यूजफुल Yes, होते हैं। ma'am. Yes, ma'am. जो कर्ड होता है वो कौन सा बैक्टीरिया से बनता है, बताओ? क्या चीज मैम? कर्ड कौन सी बैक्टीरिया से बनता है? मैम वो लैक्टोबैसिलस। Ma'am, हाँ, लैक्टोबैसिलस। जो कर्ड बनता है वो बनता है लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, हाँ, ये जो बैक्टीरिया होता है क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। अब इसी तरह मिल्क को मैम कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। हाँ, इसी तरह क्या होता है, इसी तरह यीस्ट होता है, ये क्या करता है, शुगर को फर्मेंटेट करता है
और किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट अल्कोहल। करता है। ठीक है, अब इसी पे क्या करना है आपको, ये बाकी का जितना भी है आपको रीड करना है और समझना है। ठीक है, फिर आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय।